श्रीमद् भागवत महापुराण के द्वितीय खंड के 10वें स्कंद के अथ त्रयोदशोऽध्याय 13वां अध्याय ब्रह्मा जी का मोह और उसका नाश का वर्णन यहाँ हिंदी में ख के रूप में आरंभ होता है। क का शेष भाग। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगहृदयानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। जिसने उनके विश्वकर्ता होने का जो अभिमान था कि मैंने ही विश्व की रचना की है, उसे नष्ट करने के लिए ही भगवान ने अपने को अनेक रूपों में विभक्त किया। इसलिए भगवान उन्हीं ग्वाल बाल और बछड़ों को न लाकर स्वयं वैसे ही एवं उतने ही ग्वाल बाल और बछड़े बन गए। अब भगवान श्री कृष्ण ने बछड़ों और ग्वाल बालों की माताओं को तथा ब्रह्मा जी को भी आनंदित करने के लिए अपने आप को ही बछड़ा और ग्वाल बाल बना लिया। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण गोविंद नारायण 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 माधव नारायण 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 रखियो लाज हमारे श्रीमन्नारायण नारायण हरि नारायण नारायण हरि नारायण गोविंद नारायण 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 माधव नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण यावत् वत्स पवत्स काल्पकवपुर यावत् कराङ्ग्रयादिकम् यावद् यष्टिविषाण वेणुदलसिग यावद् विभूषाम्बरम् यावच् छीलगुणाविधाकृतिवयो यावद् विहारादिकम् सर्वं विष्णुमयं गिरोऽङ्गवदज सर्वस्वरूपो भवो। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। भगवान सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं, हे परीक्षित, वह बालक और बछड़े संख्याओं में जितने थे, जितने छोटे छोटे उनके शरीर थे, उनके हाथ पर जैसे थे, जैसे रंग रूप थे, उनके पास जितनी और जैसी छड़ियां थे, सिंगे थे, बांसुरी थे, पत्ते थे, छीके थे, जैसे और जितने उन्होंने शरीर पर वस्त्र आभूषण धारण किए थे, उनके सील, स्वभाव, गुण, नाम, रूप और उनकी अवस्था तक मैंने जैसी थी, जिस प्रकार वे खाते पीते चलते थे, उन स्वभावों को
ठीक वैसे ही और उतने ही रूपों में सर्वस्वरूप भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो। उस समय यह संपूर्ण जगत विष्णु रूप है। यह वेदवाणी मानो मूर्ति मति होकर प्रकट हो। सर्वात्मा भगवान स्वयं ही बछड़े बन गए और स्वयं ही ग्वाल बन। अपने आत्मस्वरूप बछड़ों को अपने आत्मस्वरूप ग्वाल वालों के द्वारा घेर कर अपने ही साथ अनेकों प्रकार के खेल खेल रहे हैं। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। अपने ही स्वरूप के साथ भगवान खेल खेल रहे हैं, अपने ही द्वारा निर्मित बाल के द्वारा खेल रहे हैं। इसी तरह खेलते हुए संध्या के समय भगवान ब्रज में प्रवेश किया। हे परीक्षित, जिस ग्वाल बाल के जोग बछड़े थे उन्हें उसी ग्वाल बाल के रूप से अलग अलग ले जाकर उसके बाखल में घुसा दिया और विभिन्न बालकों के रूप में उनके भिन्न भिन्न घरों में चले गए। ततो निपुण मर्दन मज्जले पनालंकार रक्षा तिलकाशनादिवि संलालित स्वचरितै प्रर्शयन् सायं गतो यामयमेन समाधवः। भगवान श्री कृष्ण सबके घरों में जाकर निवास कर रहे हैं। उन ग्वालों के पुत्र के रूप में उन्होंने उनके घर में निवास कर रहे हैं और ग्वाल बालों की माताएं बांसुरी की तान सुनते ही जल्दी जल्दी दौड़ आई। ग्वाल बाल बने हुए परब्रह्म श्री कृष्ण को अपने बच्चे समझकर हाथों से उठाकर उन्होंने जोर से हृदय से लगा लिया। वे अपने स्थलों से वात्सल स्नेह की अधिकता के कारण सुधा से भी मधुर और आसव से भी मादक चुचुआता वह दूध उन्हें पिलाने लगी। श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री राधे श्री राधे श्री कृष्ण श्री कृष्ण। माताएं अपने अपने बच्चों को दूध पान कराने लगी। हे परीक्षित, इसी प्रकार प्रतिदिन की कार्य होने लगी। प्रतिदिन संध्या समय भगवान श्री कृष्ण उन ग्वाल बालों के रूप में वन से लौटते और अपनी बाल सुलभ लीलाओं से माताओं को आनंदित करते। वे माताएं उन्हें उपटन लगाती, नहलाती, चंदन का लेप करती और अच्छे अच्छे वस्त्रों तथा गहनों से प्रतिदिन सजाती। दोनों भावों के बीच में डीठ से बचाने के लिए, नजर न लग जाए, इससे बचाने के लिए काजल का डिठौना लगा देती, टीका लगा देती, भोजन कराती और तरह तरह से बड़े 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 लाड़ प्यार से उनके लालन पालन कर। ग्वालिनों के समान गौएं भी जब जंगल में से चरकर जल्दी जल्दी लौटती और उनकी हुंकार सुनकर उनके प्यारे बछड़े दौड़कर उनके पास आ जाते, तब वे बार बार उन्हें अपने जीभ से चाटती, अपना दूध पिलाती। उस समय स्नेह की अधिकता के कारण उनके थनों से स्वयं ही दूध गिरने लगते, दूध की धारा चलने लगती। इन गायों और ग्वालिनों का मातृभाव पाले जैसा ही ऐश्वर्यशालिनी, ऐश्वर्य ज्ञान रहित और विशुद्ध था। हाँ, अपने असली पुत्रों की अपेक्षा इस समय
उनका स्नेह अधिक था। कारण स्वयं श्री कृष्ण ही उनके पुत्र बने हुए हैं, तो उनका गुण तो अलग से बढ़ेगा ही। इस प्रकार भगवान भी उनके पहले पुत्रों के समान ही पुत्र भाव दिखला रहे थे, परंतु भगवान में उन बालकों के जैसा मोह का भाव नहीं था कि मैं इनका पुत्र हूं। केवल एक कर्तव्य निभा रहे थे। अपने बालकों के प्रति ब्रजवासियों की स्नेह लता दिन प्रतिदिन 1 वर्ष तक धीरे धीरे बढ़ती ही गई। यहाँ तक कि पहले श्री कृष्ण में उनका जैसा असीम और अपूर्व प्रेम था, वैसा ही अपने इन बालकों के प्रति भी उनको हो गया। जैसे कृष्ण में अधिकता थी प्रेम का, वो अब अपने बालकों में भी वही प्रेम शुरू हो गया। इस प्रकार सर्वात्मा भगवान श्री कृष्ण बछड़े और ग्वाल बालों के बहाने गोपाल बनकर अपने बालक रूप से वत्स रूप का पालन करते हुए 1 वर्ष तक वन और गोष्ठ में क्रीड़ा करते रहे। तो एकदा चार्यल्वत्सान् रामो वनमाविशत् पंचसासु त्रयामासु हायनापुरनीस्वजा ततो विदुराच्च चरतो गावो वत्सानोपव्रजम् गोवर्धनाद्रिशिरसि चरन्त्यो ददृशु तृणम्। 1 वर्ष का समय पूरा होने में 5-6 रातें शेष रह गई है। बस रातें यानी 5-6 दिन कहिए, 5-6 दिन बची है। एक दिन भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ बछड़ों को चराते हुए वन में गए। उसी समय गौएं गोवर्धन की चोटी पर घास चर रही थी। उस समय वहां से उन्होंने ब्रज के पास ही घास चराते हुए बहुत दूर अपने बछड़ों को देखा। बछड़ों को देखते ही गौओं का वात्सल्य स्नेह उमड़ आया। वे अपने आप की शुद्ध बुद्ध खो बैठी और ग्वालों के रोकने के कुछ भी परवाह किए बिना जिस मार्ग से वे न जा सकते थे, उस मार्ग से हुंकार करती हुई बड़ी वेग से दौड़ पड़ी। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। उस समय उनके थनों से दूध बहता जाता था और उनके गर्दनें सिकुड़कर दिल से मिल गई थी। वे पूंछ तथा सिर उठाकर इतने वेग से दौड़ रही थी कि मालूम होता था मानो उनके 2 ही पैर हैं। इतनी रफ्तार थी। जिन गांवों के और भी बछड़े हो चुके थे, वे भी गोवर्धन के नीचे अपने पाले बछड़ों के पास दौड़ आई और उन्हें स्नेहवश अपने आप बहता हुआ दूध पिलाने लगे। उस समय वे अपने बच्चों का एक एक अंग ऐसे चाट रही थी मानो उन्हें अपने पेट में रख लेगी। गोपों ने उन्हें रोकने का बहुत कुछ प्रयत्न किया, परंतु उनका सारा प्रयत्न जो था वह बेकार हो गया, व्यर्थ हो गया। उन्हें अपनी विफलता पर कुछ लज्जा और गायों पर बड़ा क्रोध भी आया कि मेरी बात नहीं मान रही है। जब वे बहुत कष्ट उठाकर उस कठिन मार्ग से उस स्थान पर पहुंचे, तब उन्होंने बच्चों के साथ अपने बालकों को भी देखा। तदेच्छनोत प्रेम रसावृताशया जातानुरागा गतमन्यवोर्भकान् ओदुह्य दुर्विपरिरभ्य मूर्धनि घानेरवापो परमं मुदं ते। अपने बच्चे को देखते ही उनका हृदय प्रेम रस से सराबोर हो गया। बालकों के प्रति अनुराग की बाढ़ आ गई।
उनका क्रोध न जाने कहाँ हवा हो गया। उन्होंने अपने अपने बालकों को गोद में उठाकर हृदय से लगा लिया और उनका मस्तक छूकर अत्यंत आनंदित हुए। बूढ़े गोपों को अपने बालकों के आलिंगन से परम आनंद प्राप्त हुआ। वे निहाल हो गए। फिर बड़े कष्ट से उन्हें छोड़कर धीरे धीरे वहां से चले गए। उनके जानने के बाद भी बालकों के और उनके आलिंगन के स्मरण से उनके नेत्रों में प्रेम के आंसू छलक आए। ब्रज राम प्रेम धीर इक्षोत्कण्ठ मनोजनम मुक्तस्तने स्वपत्ये स्व तो विद चिंतयत। बलराम जी ने देखा कि ब्रजवासी गौएं और ग्वालिनों की उन संतानों पर भी जिन्होंने अपनी माँ का दूध पीना छोड़ दिया है, क्षण प्रतिक्षण प्रेम संपत्ति और उनके अनुरूप उत्कंठा बढ़ती ही जा रही है। तब वे विचार में पड़ गए, क्योंकि उनको इसका कारण मालूम नहीं था। बलराम जी को भी पता नहीं था। उनको लग रहा है कि ऐसी यह उनको विचित्र घटना सी प्रतीत हो रही है। यह कैसी विचित्र बात है कि सर्वात्मा श्री कृष्ण में ब्रजवासियों का और मेरा जैसा अपूर्व स्नेह है, वैसा ही इन बालकों और बछड़ों पर भी बढ़ता जा रहा है। वो समझ में नहीं आ रही है यह कौन सी माया है, कहाँ से आई है, या किस देवता की है, मनुष्य की है अथवा आसुरी है, कोई राक्षसी है। परंतु क्या ऐसा भी संभव है? नहीं, यह तो मेरे प्रभु की माया हो सकती है और किसी की माया में ऐसी सामर्थ्य नहीं जो मुझे मोहित कर दे। बलराम जी सोच रहे। बलराम जी ने ऐसा विचार करके ज्ञान दृष्टि से देखा तो उन्हें ऐसा मालूम हुआ कि इन सब बछड़ों और ग्वाल बालों के रूप में केवल श्री कृष्ण ही श्री कृष्ण बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। नयते सुरेशा ऋषयो न चैते त्वमेव भासे सविदाश्रयेऽपि सर्वं पृथक् त्वं निगमं कथं वदेत्युक्तेन वृत्तं प्रभुना बलोवत। भगवान श्री कृष्ण से बलदेव भैया कह रहे हैं, बलराम कह रहे हैं कि हे भगवान, ये ग्वाल बाल और बछड़े न देवता हैं न तो कोई ऋषि है। भिन्न भिन्न रूपों का आश्रय लेने पर भी आप अकेले ही इन रूपों में प्रकाशित हो रहे हैं। कृपया स्पष्ट कीजिए, मुझे बतलाइए, स्पष्ट करके थोड़े में ही बता दीजिए कि आप इस प्रकार बछड़े, बालक, सिंगे, रस्सी आदि के रूप में अलग अलग क्यों दिख रहे हैं, अलग अलग क्यों प्रकाशित हो रहे हैं। तब भगवान ने ब्रह्मा की सारी करतूत सुनाई और बलराम जी ने जाना, सब बातें फिर जान लिया। हे परीक्षित, जब तक ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में ब्रज में तब तक ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक से ब्रज लौटे। उनके कालमान से अब तक केवल एक त्रुटि मतलब जितनी देर में तीखी सुई से कमल की पंखुड़ी की छीदे, जितना देर में मान लीजिए सुई लेकर कमल के पंखुड़ी को छेदने में जितना समय लगेगा, केवल इतना ही, इसको त्रुटि कहते हैं। तो उनके कालमान से, उनके अनुसार
उनकी समय के अनुसार केवल एक त्रुटि समय व्यतीत हुआ था। उन्होंने देखा कि भगवान श्री कृष्ण ग्वाल बाल और बच्चों के साथ 1 साल से पहले की भांति क्रीड़ा कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण की 2य खंड के 10वें स्कंद के अथ 13ोऽध्यायः 13वां अध्याय हिंदी में खा के रूप में समाप्त होता है। त्रुटियों के लिए क्षमा करेंगे। नारायण 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 गोविंद नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। राधे 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 राधे। कृष्णा 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 राधे राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो, पृथ्वी माता की जय हो, आकाश की जय हो, गायत्री माता की जय हो, समस्त ब्राह्मण वृंदों की जय हो, समस्त देवजनों की जय हो, राजाधिराज महाराज की जय हो, मेरे भारत राष्ट्राध्यक्ष की जय हो। ओम हर हर हर